नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेडिंग एज में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी डोंट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड सर्विसेज। तो गाइस, कल की एनालिसिस करने से पहले हम आज की मार्केट की बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से मूव दिया और कहां पर अच्छे मूव्स को कैप्चर किया जा सकता था। तो गाइस, अगर मैं आज की बात करूँ, आज मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लगभग निफ्टी 50 एक ही रेंज में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी ने हल्की सी रिकवरी दी थी, लेकिन एंड में आके वो भी डाउनफॉल उसने दिखाया। अब अगर मैं निफ्टी 50 के चार्ट की बात करूँ, निफ्टी 50 में क्या है, उसने जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग थी उसने एक ही रेजिस्टेंस जोन बनाया। रेजिस्टेंस जोन बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और अपने नियर रेजिस्टेंस जोन के करीब उसने एक कैंडल बनाई जिसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और शूटिंग स्टार के बाद हमें एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी ने आज एक तो डाउनफॉल ओपनिंग दी, मैंने आपको एक रेंज बना के दी थी, ठीक है। ये उसी रेंज की हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। बैंक निफ्टी ने क्या करा, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद हल्की सी उसमें रिकवरी आई, लेकिन वो फिर से अपनी रेंज की लाइन को रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट लगातार एक रेंज में रहा। फिर ये जो पिछले डे का क्लोज था उसका मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिली और उसके बाद लगातार डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब कर लेते हैं कल की बात कि कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और कहाँ पर हम मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब पहले मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे चलता हूँ। देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करूँ, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में एक ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। हाँ, अगर देखिए मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में ये देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि बहुत ही एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस नीचे आता है तो नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट होगा वो 50,000 लगभग 700 से 800 के बीच का रहेगा। यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी एक रिवर्सल ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को भी ब्रेक करता है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, तो हो सकता है हमें डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में कि 5 मिनट के चार्ट में किस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ये चार्ट बहुत छोटा हो गया। हाँ, अभी देखिए बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँ, ये है इसका सपोर्ट जोन, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से आके फिर से सपोर्ट लेता है तो हो सकता है मार्केट फिर से एक रिवर्सल ले ले, लेकिन जो मेजर सपोर्ट जोन है मैंने अगेन आपको बोला है वो लगभग 50,800 के करीब है। अगर 50,800 के करीब मार्केट आता है तो उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड गया तो हो सकता है मार्केट में हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद 50,800 के बाद जो हमारा मेजर सपोर्ट होगा वो होगा 50,500, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 कल किस तरीके से मूव कर सकता है। पहले हम डेली चार्ट में चलेंगे हर बार की तरह। ये रहा निफ्टी 50 का डेली चार्ट। निफ्टी 50 के डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के डेली चार्ट में भी लगभग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। लगातार मार्केट उसका सपोर्ट लेता हुआ आया है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी नहीं आती या सपोर्ट रेजिस्टेंस करेक्टली फाइंड करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। सॉरी। तो मार्केट ने क्या करा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन का लगभग सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है अगर मार्केट कल गिरा और गिरने के बाद अगर मार्केट इस रेंज तक आता है, लगभग 24,500 के करीब आता है, तो हो सकता है मार्केट में एक फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें। अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे कि 5 मिनट के चार्ट में कल निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। देखिए, ये मैं क्लोजिंग इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान लेता हूँ या फिर एक कंसोलिडेशन का लेवल रेंज मान लेता हूँ। अगर मार्केट कल इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करता है, ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करे तो हमें अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स पे तो आप देखते ही होंगे, मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैंडल स्टिक्स से बहुत अच्छे और बहुत जल्दी और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी इसी रेंज में खुलता है और यहाँ पर कंसोलिडेट होता है और अगर इसका ब्रेकआउट देता है इस अपने जो ये सपोर्ट है लगभग 24,699 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। जो उसके सपोर्ट होंगे वो रहेगा 24,600 और मेन जो है 24,500 के करीब इसका जो मेजर सपोर्ट हो सकता है। अगर जैसे बैंक निफ्टी में है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट और नीचे जा सकता है। तो गाइस, यही थी कल की एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती हो
और हमारे वीडियोस पसंद आते हो, या अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता हो, तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।